हेलो फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो बारीकियाँ बहुत हैं। आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आपके सामने लाऊं, ताकि जब कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें उस समय आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। पर शर्त ये कि आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आपके पास अपने लिए समय नहीं है तो फिर किसी के लिए समय नहीं है। सबसे पहले आपको अपना, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बनाना है। तो इन कॉन्सेप्ट को देखते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, ताकि आप लोग अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे देख रहे हैं इंग्लिश में देन प्लस सब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव, यानी देन के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। क्वेश्चन ये है। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें ये एग्जाम के अंदर स्टूडेंट को बहुत परेशान करती हैं। लेकिन अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो मेरे पूरे कोर्स के अंदर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पढ़ाए गए हैं। 6 मंथ का जो मेरा ऑफलाइन का कोर्स है, स्टूडेंट ने ध्यान से पढ़ा, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है वो आज हाइट्स पर हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग इंग्लिश वन पोर्शन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो देखिए छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि देन जो शब्द है इसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन आवे या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये है एक प्रॉब्लम। इसका जवाब देखिए फ्रेंड्स, बारीकियां हैं। चिता और चिंता, बिंदी का फर्क है ना, लेकिन बिंदी का रोल है। देखिए आप, केसर और कैंसर, कहाँ केसर कहाँ कैंसर, बिंदी का रोल है ना। बदरी और बंदरी, बदरी से बंदरी हो गया, बिंदी का रोल है ना। तो फिर इंग्लिश को उसी बारीकी से आपको सीख लेना चाहिए। अब सीखना कहाँ है ये आपकी चॉइस है। आप वीडियोस देखें और जहाँ आपको लगता है कि ऑथेंटिसिटी है वहाँ पे आप जाइए और एक बार इंग्लिश को पूरा कोर्स पढ़ के ख़त्म करो। सुनिए फिर भी छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने। तो देखिए, देन फॉलो सब्जेक्टिव प्रोनाउन नॉट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, राइट। देन कभी भी आ जाए तो उसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा, नॉट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये नहीं लगेगा। एग्जाम्पल आपके सामने, माई ब्रदर इज टॉलर देन आई। अब वहां पे 4 शरण देंगे, कहेंगे कौन सा सही है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल ही नहीं उठता है। सीधी मान लीजिए आप टिक करोगे जो 4 में से राइट है उस पर। तो फ्रेंड्स देखिए, माई ब्रदर इज टॉलर देन आई, ये देन जो है इस समय ये कॉम्पिटिटिव डिग्री है। कॉम्पिटिटिव डिग्री में देन के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। ये देखिए, माई ब्रदर इज टॉलर देन मी, इनकरेक्ट, रॉन्ग है ये। देन मी की जगह आई करा, राइट। माई सिस्टर इज वाइजर देन हर, नो, माई सिस्टर इज वाइजर देन शी, राइट। आई एम क्लेवर देन ही, यहाँ लिखा है आई एम क्लेवरर, आई एम क्लेवरर देन हिम, रॉन्ग, आई एम क्लेवरर देन ही। सब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए। देखिए इधर, दे आर रिचर देन अस, रॉन्ग, दे आर रिचर देन वी। कुल मिला के कहना चाहता हूँ, इस तरह से मैंने 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। ये एग्जाम्पल भी है, माई ब्रदर वर्क्स हार्डर देन आई, राइट है। माई ब्रदर वर्क्स हार्डर देन मी, रॉन्ग है। इन ऑल आपको ये देखना है कि जब कभी दो चीज़ों की तुलना हो रही हो वो सेंटेंस कॉम्पिटिटिव डिग्री का होगा, और उसमें अगर आपको प्रोनाउन लगाना है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं आपको पता होना चाहिए वैसे, लेकिन क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो फिर वो चीज़ हमें नॉलेज में नहीं होती, तो और वही चीज़ हमें परेशान करती है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई यू ही शी वी दे, ही शी वी दे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा मी, यू का यू ही रहता है ना, हिम, शी का हर, वी का अस, और ये बाय देम, बाय देम। ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो जब कभी दो चीज़ों की तुलना करें, देन के बाद अगर प्रोनाउन लगाना है तो सब्जेक्टिव लगेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के कॉन्सेप्ट मतलब जो है आप मेरे वीडियोस में सीखते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, राइट।
और जब कभी आपको पेपर्स फेस करने हों आप आराम से मरण क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप एक बार फुल कोर्स की तरफ जाएं, सारे कॉन्सेप्ट खत्म करो, एक बार इंग्लिश का डर खत्म करो। विद दिस वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।